हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। आज हमारी थर्ड क्लास होगी घटना चक्र पूर्वावलोकन भारत के भूगोल की। और आज हमारा टॉपिक होगा भारत एवं कर्क रेखा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इसके नोट्स हैं उनको देखेंगे। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। ये 8 राज्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, इसको याद रखिएगा। एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, आप उससे इनको 8 राज्यों के नाम याद रख सकते हैं। लेकिन अगर क्रम से आपसे पूछ ले पश्चिम के से उत्तर पूर्व की ओर इसको अरेंज करना हो तो फिर से याद रखना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये मैप है, मैप में दिखाया गया लेकिन क्लियर नहीं आया है। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। या ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी है। याद रखिएगा का से कर्क रेखा, मा से माही। महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति। अगरतला किस अक्षांश पर स्थित है? 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। जबलपुर मध्य प्रदेश का 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट, नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट और भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसका प्रश्न कोश है वो देखेंगे। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? अभी हमने ट्रिक देखी थी इसकी, किन राज्यों से होकर गुजरती है? मित्र पर गमछा झाड़। लेकिन पहले जो झारखंड था वो बिहार का एक पार्ट था। अभी हमने 2000 में बिहार से काट के झारखंड को अलग करके एक दूसरा राज्य बना दिया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार, यानी झारखंड अब वर्तमान में झारखंड होगा। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अतः वर्तमान में प्रयुक्त किए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्न काल में झारखंड बिहार का ही भाग था। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में यानी उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बी विकल्प सही था। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। गुजरात से जाती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड से गुजरती है, जबकि उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश से मानक समय रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरेगी? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। अभी हमने ऊपर इनके नाम देखे थे। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो इन ऑप्शंस के हिसाब से हो जाएगा झारखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कहाँ से नहीं गुजरेगी? त्रिपुरा से जाती है, छत्तीसगढ़ से, मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जबकि मणिपुर से नहीं गुजरती है। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? यानी कर्क रेखा के पास में कौन सा है इन ऑप्शंस के हिसाब से? तो गांधीनगर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगरतला किस अक्षांश पर है? 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ये जो हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, इससे कितने मिनट के अंतर पर है? ये 20 डिग्री के अंतर पर है, 20 मिनट के। गांधीनगर है 23 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और इनके बीच का ये डिफरेंस है। दूरी के अनुसार उपयुक्त में से कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय अंतर गांधीनगर का है, अतः गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कर्क रेखा के निकट होगा इसमें से कोलकाता। इसकी अवस्थिति देखेंगे, दिल्ली है 28 डिग्री 25 मिनट से लेकर के 28 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। जोधपुर 26 डिग्री अक्षांश पर, 26 से 27 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और नागपुर है 21 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री है, अतः उपयुक्त में कर्क रेखा से निकटतम नगर कोलकाता है।
कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा। अगर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे तो मकर रेखा हो जाएगी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब इन ऑप्शंस में से देखना है कर्क रेखा के उत्तर में कौन स्थित है। तो ये मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में है। ये आप लोग जब मैप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा उत्तर में है और कौन दक्षिण में है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली। तो दिल्ली की अवधि अधिकतम होगी। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? देखिए यूपीपीसीएस अभी 2017 मेंस का क्वेश्चन है, नया ही क्वेश्चन है। पूछा गया है कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे पास होगा, तो जबलपुर इन ऑप्शंस में सबसे पास होगा। जबलपुर की स्थिति है 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश। अहमदाबाद है 23 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश। उज्जैन है 23 डिग्री 9 मिनट और वाराणसी है 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। उपयुक्त शहरों की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट का शहर जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश एवं कर्क रेखा के मध्य जो अक्षांशीय अंतर होगा वो सबसे कम होगा। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? अभी बताया था कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होती हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। गाइस आज की क्लास में इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ जो होगा मानक समय। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। बाय।